अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा भट्ट। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। हवा की बेटी हर दौर हर माशरे में जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की भेंट चढ़ती रही है। क्यों हवा की बेटी को जीने नहीं दिया जाता? कभी नफ़रत के तराजू में, तो कभी ख़ानदानी रंजिश में, तो कभी जायदाद की, तो कभी गुर्बत की भेंट चढ़ जाती है। और इस दुनिया में ज़िंदा हो तब भी इंसाफ से महरूम, और अगर इस दुनिया से कूच कर जाए तो भी इंसाफ से महरूम। आखिर क्यों? जी नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या ज़िला कसूर में तहसील चुनिया में हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसकी हकीकत सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हवा की बेटी नुसरत बीबी, जिसको कत्ल किया उसके ही रिश्तेदार ने। रंजिश क्या थी कि इसके हिस्से में आया मकान जो इसके शौहर के मरने के बाद इसको मिला। इस मकान के छिन जाने के गम ने अपनी ही चची को कत्ल करने पर मजबूर कर दिया, और भागीदार बने कुछ दोस्त, जिन्होंने बहुत ही चालाकी से किया गहरा वार, और नुसरत बीबी को हमेशा की नींद सुला दिया गया। और इसके बाद किया फिर कानून ने भी मजाक। इंसाफ की उम्मीद लगाए बाप पहुंचा कानून के दरवाजे पर, तो फौरी तौर पर तो कानून और मरकजी मुजरिम रेहान के 2 साथियों को कर लिया गिरफ्तार। लेकिन पाकिस्तान के कानून में हमारे अफसरान अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुसलसल सुस्ती का मुजाहरा करते रहे, और बिला आखिर वो दोनों मुल्ज़मान हुए रिहा, निकले कानून की गिरफ्त से और चले फिर किसी और हवा की बेटी की दुनिया उजाड़ने। इंसाफ की उम्मीद लगी टूटने, तो बाप हुआ बेचैन और परेशान कि अपनी फरियाद किसको सुनाए, और लगा बार बार थाने के चक्कर लगाने। लेकिन कभी धुतकारा गया तो कभी धक्के मिले। बिला आखिर थक हार कर इसको अल्लाह की रज़ा मान कर फिर कहा किसी ने कि न हार हिम्मत और दिलवा इंसाफ अपनी बेटी को, तो वो निकल पड़ा और डट गया एक मजबूत दीवार की तरह। जी नाज़रीन, आज तक नुसरत बीबी का कातिल रेहान दंदनाता फिरता है और कोई कानूनी पेशरफ्त नहीं हुई। हम तमाम अफसरान से पुरजोर अपील करते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और मुजरिम रेहान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए।